Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, good morning. Today we will start our second semester course in which today we are going to start lesson number 5 in history, building in medieval India, जिसका मतलब होता है कि मध्यकालीन भारत में इमारतें. Okay students, now let us understand the lesson. The medieval period has seen some great developments in the field of architecture. जिसका मतलब होता है कि मध्ययुगीन काल ने वास्तुकला के क्षेत्र में कुछ महान विकास देखे हैं. With every new power crossing the Himalayas to reach India, a new culture and tradition in architecture emerged. जिसका मतलब होता है कि भारत में पहुंचने के लिए हिमालय को पार करने वाली हर नई शक्ति के साथ वास्तुकला में एक नई संस्कृति और परंपरा प्रकट हुई. A mix of Persian, Arabic, Hindu and Buddhist influences led to the enrichment of the heritage of India with some of the most remarkable structures the world has ever seen. जिसका मतलब होता है कि पर्शियन, अरबी, हिंदू और बौद्ध प्रभावों के मिश्रण ने भारत की विरासत को समृद्ध करने का नेतृत्व किया, जिसमें दुनिया की सबसे उल्लेखनीय संरचनाएं हैं. Buildings and monuments were built for different reasons, such as to commemorate the dead, to epitomize the power and supremacy of the rulers, or as tokens of love and faithfulness. जिसका मतलब होता है कि विभिन्न कारणों से इमारतों और स्मारकों का निर्माण किया गया था, जैसे कि मृतकों को याद करने के लिए, शासकों की शक्ति और सर्वोच्चता या प्रेम और विश्वास की निशानी के रूप में किया गया था. The great rulers of our past patronized sculptors, artists and craftsmen, giving us a deep insight into the lives of the times of the people of the past. जिसका मतलब होता है कि हमारे अतीत के महान शासकों ने अतीत के लोगों के जीवन के बारे में गहरी जानकारी देते हुए मूर्तिकारों, कलाकारों और शिल्पकारों को संरक्षण दिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्वेज, जिसका मतलब होता है सत्य की खोज. द यूज ऑफ ज्योमेट्री in medieval buildings is seen in the architecture built during the period. जिसका मतलब होता है कि मध्यकालीन इमारतों में रेखा गणित का उपयोग उस समय काल के दौरान निर्मित वास्तुकला में देखा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसका मतलब होता है इस्लामिक वास्तुकला. द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट पैलेसेस, फोर्ट्स, टोम्स, गार्डन्स, बाउलीज एंड मीनार्स. जिसका मतलब होता है कि दिल्ली सुल्तानों ने महलों, किलों, मकबरों, उद्यानों, बावलियों और मीनारों का निर्माण किया. देयर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड फीचर्स लाइक डोम्स, आर्क्स एंड मिनारेट्स. जिसका मतलब होता है कि उनकी संरचनाओं में गुंबद, मेहराब और मीनार जैसी विशेषताएं शामिल थी. मैनी हिंदू मोटिव्स सच एज द स्वस्तिका, द बेल एंड द लोटस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन देयर बिल्डिंग्स. जिसका मतलब होता है कि कई हिंदू रूपांकनों जैसे स्वस्तिक, घंटी और कमल भी उनके भवनों में पाए गए हैं. द यूज ऑफ कैलीग्राफी वॉज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड हैज़ बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स इन इस्लाम. जिसका मतलब होता है कि हस्तलिपि विद्या का उपयोग इस्लामी वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण तत्व था और इसे इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण कला रूपों में से एक माना जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ. द कुतुब मीनार एंड द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन आर द मोस्ट यूनिक मास्टरपीसेस ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर. जिसका मतलब होता है कि कुतुब मीनार और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद लाल रेतीला पत्थर से निर्मित सल्तनत वास्तुकला की सबसे अनोखी कृति है. द अलाई दरवाजा वॉज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड इट हैज़ आर्क्स एंड ए लार्ज डोम टिपिकल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द सल्तनत पीरियड. जिसका मतलब होता है कि अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था और इसमें मेहराब और एक बड़ा गुंबद है, जो सल्तनत काल की वास्तुकला की विशिष्ट लाक्षणिकता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ. Limestone was extensively used as it was probably a commonly available material and could be cut
एंड पॉलिश्ड इजीली, जिसका मतलब होता है कि चूना पत्थर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था क्योंकि यह शायद उपलब्ध सामग्री थी और इसे आसानी से काटा और चमकाया जा सकता था। द यूज़ ऑफ लाइमस्टोन मेड कंस्ट्रक्शन वर्क ईजियर एंड फास्टर, जिसका मतलब होता है कि चूना पत्थर के उपयोग से निर्माण कार्य आसान और तेज हो गया। जेम्स, गोल्ड एंड सिल्वर वर ऑल्सो यूज्ड टू गिव द बिल्डिंग्स ए ग्रैंड लुक, जिसका मतलब होता है कि इमारतों को भव्य रूप देने के लिए रत्न, सोना और चांदी का भी उपयोग किया गया। मोज़ेक वर्क वॉज ऑल्सो अप्लाइड इन मैनी बिल्डिंग्स, जिसका मतलब होता है कि कई इमारतों में लादी चित्र का काम भी लागू किया गया था। वन कैन से दैट द आर्किटेक्ट्स ऑफ द मिडिवल पीरियड वर स्किल्ड इंजीनियर्स एंड यूज्ड स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स इन कंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब होता है कि कोई भी कह सकता है कि मध्ययुगीन काल के वास्तुकार कुशल इंजीनियर थे और निर्माण में विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 800 and 1200 CE, rulers created a large number of temples, palaces, monuments, tombs, gardens and forts, जिसका मतलब होता है कि 800 और 1200 सदी के बीच के समय के दौरान शासकों ने बड़ी संख्या में मंदिरों, महलों, स्मारकों, कब्रों, उद्यानों और किलों का निर्माण किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, हिंदू आर्किटेक्चर, जिसका मतलब होता है हिंदू वास्तुकला। इंडियन आर्ट डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 2000 years एंड ऑलमोस्ट ऑल इंडियन आर्ट वॉज रिलीजियस, जिसका मतलब होता है कि भारतीय कला 2000 साल के समय में विकसित हुई और लगभग सभी भारतीयों की कला धार्मिक थी। टेम्पल्स वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज वेल एज सिम्बल्स ऑफ पावर एंड वेल्थ ऑफ द रूलर हु कमीशन देयर कंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब होता है कि मंदिर पूजा के स्थान के साथ साथ शासक की शक्ति और धन के प्रतीक थे जो उनके निर्माण का कार्य करते थे। ए टेम्पल सिम्बोलाइज्ड द लव ऑफ द रूलर टुवर्ड्स हिज पर्सनल डेटी विच वॉज मोस्टली इधर लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा, जिसका मतलब होता है कि एक मंदिर अपने व्यक्तिगत देवता के प्रति शासक के प्रेम का प्रतीक था जो या तो भगवान विष्णु या भगवान शिव के थे। Sometimes the temples were referred to by both the name of the deity and the patron, जिसका मतलब होता है कि कभी कभी मंदिरों को देवता और संरक्षक दोनों के नाम से जाना जाता था। फॉर एग्जाम्पल, द बृहदेश्वर टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द राजराजेश्वरा टेम्पल एज इट वॉज बिल्ड बाय राजा चोला फर्स्ट, जिसका मतलब होता है कि उदाहरण के लिए बृहदेश्वर मंदिर को राजा राजेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे राजा चोला प्रथम ने बनवाया था। द डेटी वॉज एंडोड विथ सर्टेन क्वालिटीज एंड द रूलर्स ऑलवेज लाइक्ड टू फॉलो दोज क्वालिटीज, जिसका मतलब होता है कि देवता कुछ गुणों से संपन्न थे और शासक हमेशा उन गुणों का पालन करना पसंद करते थे। थ्रू आउट हिस्ट्री टेम्पल्स हैव बीन टारगेटेड बाय इन्वेडर्स, जिसका मतलब होता है कि पूरे इतिहास में मंदिरों को आक्रमणकारियों द्वारा निशाना बनाया गया है। लार्ज टेम्पल्स वर बिल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट पावर एंड रिसोर्सेज, जिसका मतलब होता है कि शक्ति और संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए बड़े मंदिर बनाए गए थे। इन्वेडर्स लाइक महमूद गजनी attacked and looted such temples, and with the amassed wealth he built a beautiful city in Ghazni, जिसका मतलब होता है कि महमूद गजनी जैसे आक्रमणकारियों ने इस तरह के मंदिरों पर हमला किया और लूट लिया और संग्रह किए हुए धन के साथ उन्होंने गजनी में एक सुंदर शहर बनाया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, स्टाइल एंड फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स, जिसका मतलब होता है मंदिरों की शैली और विशेषताएं। At the beginning, temples were built in strict accordance with the conservatism of the age, जिसका मतलब होता है कि शुरुआत में मंदिरों को युग के रूढ़िवाद के अनुसार सख्त बनाया गया था। Influences emerging from geographical, climatic, ethnic, racial, historical and religious diversity brought about the unique styles exhibited in the different temples located in different regions, जिसका मतलब होता है कि भौगोलिक, आबोहवा, वंशीय, जातीय, ऐतिहासिक और धार्मिक विविधता से उत्पन्न होने वाले प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विभिन्न मंदिरों में प्रदर्शित अद्वितीय शैलियों लाए। टेम्पल आर्किटेक्चर हैड टू डिस्टिंक्ट स्टाइल्स
द नागर और द नॉर्थन स्टाइल एंड द द्रविड़ और द साउथर्न स्टाइल, जिसका मतलब होता है कि मंदिर की वास्तुकला की दो अलग शैलियाँ थी, नागर या उत्तरी शैली और द्रविड़ या दक्षिणी शैली। इन द नॉर्थ द नागर स्टाइल वॉज फॉलोड फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन, वेरेस इन द साउथ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन वॉज फॉलोड, जिसका मतलब होता है कि उत्तर में मंदिर निर्माण के लिए नागर शैली का अनुसरण किया गया था, जबकि दक्षिण में मंदिर निर्माण के लिए द्रविड़ शैली का अनुसरण किया गया था। बोथ द स्टाइल्स अप्लाइड द ट्रैबिट टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड हैड स्टोन पिलर्स टू सपोर्ट द रूफ, जिसका मतलब होता है कि दोनों शैलियों ने निर्माण की समांतर बीमों की तकनीक को लागू किया और छत का सहयोग करने के लिए पत्थर के खंभे थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द अर्ली मिडिवल पीरियड द नागर स्टाइल इंक्लूडेड द गर्भगृह विच वॉज ए श्राइन इनसाइड ए टेम्पल कॉम्प्लेक्स वेयर द मेन डेटी वॉज इंस्टॉल्ड, जिसका मतलब होता है कि प्रारंभिक मध्यकालीन काल में नागर शैली में गर्भगृह शामिल था, जो मंदिर परिसर के अंदर एक मंदिर था जहां मुख्य देवता की स्थापना की जाती थी। इट हैज़ बीन कंपेयर्ड बाय मैनी टू ए सेंक्टम सेंक्टोरम, जिसका मतलब होता है कि बहुत से लोगों ने इसकी तुलना पवित्र स्थान गर्भगृह से की है। द प्रदक्षिणा पथ वॉज अ पैसेज अराउंड द टेम्पल विच द डिवोटीज कुड यूज टू वॉक अराउंड, जिसका मतलब होता है कि मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ एक मार्ग था जिसका उपयोग भक्तगण आसपास घूमने के लिए कर सकते थे। द शिखर विच वॉज अ पीक लाइक beehive shaped structure was placed above the shrine and was the most visible feature of the temple, जिसका मतलब होता है कि शिखर जो एक नोक या सिर की तरह था, वह मधुमक्खी के छत्ते के आकार का ढांचा मंदिर के ऊपर रखा गया था और यह मंदिर की सबसे दर्शनीय विशेषता थी।